संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाएं को स्थान प्राप्त है? 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। इसीलिए कभी कोई पूछता है कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी नहीं बोलेंगे। 22 हमारी मातृ नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है। कौन कौन सा? कोंकणी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, संस्कृत, कश्मीरी, मराठी, हिंदी, उर्दू, ओड़िया, असमिया, कन्नड़, है ना। अब बिहार का राष्ट्रीय भाषा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। मैथिली भी तो हमारा बोला जाता है बिहार में ज़्यादा, मगर सभी लोग नहीं बोलते हैं। और हिंदी भी है, ठीक है। अब आ जाओ, बोली, डायलेक्ट किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है ना। कुछ किलो, जैसे यहाँ से बेगूसराय चले जाओ तो बेगूसराय का बोली अलग है ना। मैथिली भी बोलते तो उनका मैथिली बोलने का अलग है। ठेठी बोलते तो अलग ठेठी टाइप का बोलते हैं, ठीक है। लिपि किसे? अब जैसे यहाँ चुनापुर चले जाओ, चुनापुर का बोली अलग है ना। इधर की फिर बोली अलग है। फिर बक्सा घाट चले जाओ, वहाँ पर का बोली अलग है। भाषा तो वही यूज कर रहे हैं, मगर बोलने का तरीका क्या है? अलग अलग है। लिपि किसे कहते हैं? ऐसे चिन्ह जिन्हें हम किसी भाषा को लिखने में प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। बोलो। ऐसी चिन्ह जिसे हम लिखने में लिपि कहते हैं। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती है, अर्थात एक भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम अ गुड नहीं होगा ना। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं एक अच्छा लड़का हूँ। बात तो यही हो रही है, लिपि चेंज हो गया। इंग्लिश में रोमन लिपि लिखे, हिंदी में देवनागरी लिपि लिखे। फिर इसे में अब मैथिली में कैसे बोलेंगे? मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, हम बहुत अच्छा लड़का छी, है ना, ऐसे करके बोलेंगे। तो ये भाषा तो चेंज हो गया, लिपि चेंज हो गया, मगर भाषा बात वही रही। भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि कौन कौन से होते हैं? लिपि बहुत तरह के होते हैं। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपि में लिखे। कौन सा? देवनागरी लिपि। कौन कौन सा भाषा लिखते हैं इसमें? हिंदी, संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं। गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। फारसी लिपि उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखते हैं। अरबी उर्दू के लिए ही फारसी अरबी लिपि प्रयुक्त होती है। ब्राह्मी लिपि असमिया भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। सिंधी लिपि भाषा मुख्यतः अरबी सिंधी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि गुजराती भाषा को नागरी लिपि का नया प्रभाव स्वरूप नवीन गुजराती इंगित करता है। शारदा लिपि कश्मीरी भाषा को शारदा देवनागरी फारसी अरबी रोमन में लिखी जाती है। सालका लिपि मलयालम सालका लिपि में लिखी जाती है। मतई मायक लिपि मणिपुरी भाषा में लिखी जाती है। व्याकरण और भाषा में क्या संबंध है? स्पष्ट करना है। व्याकरण क्या होता है? जिससे हम शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं। भाषा क्या होता है? हम अपनी बातों को दूसरे तक बोलकर लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरा उसे समझकर सुनकर जवाब देते हैं। ये भाषा हो गया। तो भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। भाषा पहले बनती है, उसका व्याकरण बाद में रचा जाता है ना। भाषा तो पहले बना। जब छोटे बच्चे होते हैं उसे तो पता नहीं रहता है कि रहता है बोलेंगे, कि खाती है बोलेंगे, कि खाता है बोलेंगे, है ना। देखिए हो ना छोटे बच्चे, हम खाती है, हम जाती है बोलता है ना। लड़का भी होके बोलता है, उसे तो भाषा पता है मगर व्याकरण नहीं पता है। तो पहले भाषा बनती है, उसके बाद उसका व्याकरण रचा जाता है। कि लड़का है तो पुल्लिंग वर्ड का यूज करेगा, लड़की है तो स्त्रीलिंग शब्द का यूज करेगा। समझ रहे हो? व्याकरण भाषा को निश्चित सीमाओं में बांधता है ना। व्याकरण क्या कहता है? भाषा को एक निश्चित सीमा में बांधता है। समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। जैसे लोटा हमारा देशज शब्द है ना। डॉक्टर ये विदेशी शब्द है। तो अंग्रेज आए तो बहुत सारे हमारे कौन सा भाषा हम लोग पढ़े? अंग्रेजी भाषा पढ़े हम लोग बहुत। तो जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो भाषा भी क्या होता है? कुछ ना कुछ शब्द जुड़ता जाता है, चेंज होता जाता है।
व्याकरण अपने नियमों, और दूसरा क्या बोलेंगे, व्याकरण अपने नियम, मतलब व्याकरण भाषा में संबंध स्पष्ट करने के लिए व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता दूर कर उसे नया मानक रूप प्रदान करता है। व्याकरण क्या करता है, अपने नियम के द्वारा, है ना, उसमें कुछ नियम होते हैं, उसको अशुद्धता को दूर कर देता है, शुद्ध बना देता है और उससे एक नया रूप प्रदान करता है। व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अभी हम लोग भाषा व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। यहाँ देखो, भाषा और व्याकरण हुआ, शब्द वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, है ना। तो व्याकरण के कितने हो गए? व्याकरण के लिए प्रमुख कितने अंग हैं? 3। कौन कौन सा? वर्ण विचार, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फोनोलॉजी, शब्द विचार मॉर्फोलॉजी, एटोमोलॉजी, और वाक्य विचार सिंटेक्स। अब वर्ण विचार क्या होते हैं? व्याकरण के इस भाग में वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, उच्चारण स्थान आदि के विषय में बताया जाता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और बोलेगा वर्णमाला क्या है, वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण कौन कौन सा होता है, उच्चारण के स्थान पर वर्ण क्या है, कहाँ पर यूज करते हैं, होता है ना उच्चारण के स्थान पर। शब्द विचार क्या है? व्याकरण के इस विभाग में शब्द की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकारों तथा शब्द के रचना के विषय में बताया। शब्द क्या होता है? वर्ण तो हो गया वह छोटी से छोटी जिसके टुकड़े नहीं, जैसे क, ख, ग, ग, आ, क, की, ये सब हो गया ना। और शब्द विचार क्या होता है? वर्णों के मेल से बने को शब्द कहते हैं, है ना। वर्णों के मेल से बने शब्द को शब्द कहते हैं। एक दो वर्ण से मिले शब्द वर्ण को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क और म और ल मिलके क्या बनाया? कमल। तो ये क्या हो गया? कमल शब्द हो गया। और क म ल क्या है? वर्ण है। क म ल क्या है? वर्ण है। और क म ल मिलके एक शब्द बनाया तो क्या हो गया? कमल। अब इसमें शब्द पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, कौन कौन सा शब्द होता है, शब्द के क्या प्रकार हैं, ठीक है, जिसमें देशज शब्द, विदेशज शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। वाक्य विचार क्या है? सिंटेक्स। इस विभाग में वाक्य की बनावट, वाक्य भेद तथा वाक्य के अंगों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य क्या होता है? वर्ण पढ़ लिए कि वह छोटी से छोटी जितनी जिसके टुकड़े नहीं किए, ऐसे क ख ग घ। शब्द पढ़ लिए कि वर्णों के मेल से बने ध्वनि को शब्द कहते हैं। और वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के शब्द को मिलाकर जो बनता है, हाँ, वर्ण और शब्द को मिलाकर जो एक सेंटेंस जो बना है वो वाक्य कहलाता है। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। एक लाइन में बोलेंगे, ठीक है। संसार के कुछ देशों के भाषाएं बताएं। चीन का चीनी, इंग्लैंड का अंग्रेजी,